हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाली हूँ महिला पर्यवेक्षक की फर्स्ट यूनिट पोषण एवं स्वास्थ्य से रिलेटिव हमने आज क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चन को जो हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। यदि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो हमें पर्नीशियस एनीमिया वाला रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वस्थता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन बी की आवश्यकता होती है। विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में, भोजन के पाचन में, भोजन के उत्सर्जन में, भोजन के अवशोषण में। तो इसका जो होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्या होता है? तो अगर हमारे शरीर में भोजन जो हम ग्रहण करते हैं अगर उसमें भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें क्वाशरकोर रोग हो जाता है। क्वाशरकोर रोग जो समस्या होती है वो छोटे बच्चों में अधिकतर देखने को मिलती हैं। क्वाशरकोर रोग होने से बच्चा जो है कमज़ोर होता है, बौना रह जाता है और ठीकना वह दिखता है जब वो बड़ा होता है। ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट लेने से जो है हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। भारतीय भोजन में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो भारतीय भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वाले को, वृद्धि कर रहे बच्चों को या उपरोक्त सभी को? तो उपरोक्त सभी को। निम्नलिखित में मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व हैं जल, लोहा, वसा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारे मनुष्य के जो पोषक तत्व होते हैं वो जल भी जरूरी है और आयरन की मात्रा भी भोजन में ज़रूरी होती है और वसा भी ज़रूरी होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? यदि कोई वयस्क इंसान रहता है उसके शरीर के हिसाब से और उसके काम काज के हिसाब से उसको प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है 60 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से होती हैं। एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा है। वसा की मात्रा आपसे पूछी गई है कि एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा की मात्रा जो है 10 ग्राम प्रतिदिन होना चाहिए। शेषावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, इन सभी की। तो शेषावस्था में जो सर्वाधिक आवश्यकता होती है वो प्रोटीन की होती हैं। प्रोटीन लेने से जो है बच्चों का शरीर स्वस्थ रहता है और उनकी मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। स्वस्थ सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है? यदि कोई माता अगर स्वस्थ शिशु को जन्म देती है तो शिशु का वजन जो होता है 2 किलोग्राम होता है। अगर 2 किलोग्राम से ये 2 जो दिया गया है 2.0 किलोग्राम, मतलब ये किलोग्राम में आपसे पूछा गया है। तो 2 किलो का अगर बच्चा होता है तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा स्वस्थ है। अगर वो इससे थोड़ा कम आता है तो बच्चा जो कमज़ोर होता है। गर्भस्थ शिशु का हृदय अप्रा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है? तो ये 500 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो 400 से 500 मिलीग्राम एक वयस्क को प्रतिदिन कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मिड डे मील प्रोग्राम में एक दिन में कितनी कैलोरी और प्रोटीन मिलते हैं? 300 कैलोरी व 6 से 12 ग्राम प्रोटीन, 800 कैलोरी व 6 से 12 ग्राम प्रोटीन या 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। डी वाला ऑप्शन है 800 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन। तो मिड डे मील में जो है 300 कैलोरी व 8 से 12 ग्राम प्रोटीन जो है डेली दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा की अव्यवस्थाओं में से नहीं है बोध, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिया अपनाना, अभिप्रेरण। तो मानसिक स्वास्थ्य। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कैल्शियम कितनी मात्रा लेना चाहिए? तो 1.0 ग्राम की मात्रा लेना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? तो 80 ग्राम प्रोटीन जो है प्रतिदिन लेना चाहिए गर्भावस्था स्त्री को। गर्भावस्था के दौरान प्रतिदिन आयरन की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो 38 मिलीग्राम। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये जिम्मेदार
होता है।